में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लेकर इस वीडियो में उपलब्ध है इंटर क्लास का जो आज बायोलॉजी का पेपर हुआ है वो आज मेरे पास जे सेट है और हम ऑब्जेक्टिव का आंसर की बना रहे हैं और बहुत फास्ट बनाएंगे। ठीक है, केवल आपको आंसर की आपको मिला लेना है कि आपका कितना सही है कितना गलत है। मेरे पास जे सेट है और आज जो हमारा बायोलॉजी का जो एग्ज़ाम हुआ है ना, उसी का हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, ये क्लास 12 की बायोलॉजी है। ओके, और आज जो आपका तारीख है जो 1 फरवरी का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है यही है, फर्स्ट सिटिंग में हुआ है, जे सेट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और चलिए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे, हम लोग फास्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन डीएनए प्रकृति के बारे में असत्य है। हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, डीएनए की दोनों लड़कियों का प्रतिकृति सतत होता है, दोनों लड़कियों की प्रतिकृति सतत होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित में कौन एंजाइम राइबोसोमल आरएनए के अनुलेखन हेतु उत्तरदायी है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन एंजाइम राइबोसोमल आरएनए के अनुलेखन हेतु उत्तरदायी है। ऑप्शन आपके सामने है, हम केवल डायरेक्ट टिक करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आरएनए पॉलीमरेज 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कुछ एमिनो अम्ल की कूटलेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है, ऐसे कोड को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अप्रसरित कहते हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, फास्ट हम लोग करेंगे थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि लैकोपेरन में वाई जीन की भूमिका क्या है। लैकोपेरन में वाई जीन की भूमिका क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पोलीमरेज का कूटलेखन। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चलते हैं। पूराजीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है। पूराजीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है। तुलनात्मक शरीर विज्ञान किसके आधार पर, तुलनात्मक शरीर विज्ञान के आधार पे मतलब आधारित है। पूराजीवी प्रमाण विज्ञान की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है। तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अपसारी विकास। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रागे इतिहास गुफा चित्रों की रचना कब हुई। प्रागे इतिहास गुफा चित्रों की रचना कब हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 18,000 वर्ष पूर्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूध से दही बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है। ठीक है, यानी 8 का इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए, विटामिन B12 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया पर कार्य करने के क्रम में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कोलेस्ट्रॉल को संश्लेषण को रोकता है। कौन कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकता है। इसका सही आंसर होगा प्रोटीएज। थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे डाउट है, आप लोग एक बार इसको अच्छा से देख लीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं। पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं। एक क्वेश्चन 11 नंबर है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, उत्तक संवर्धन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिसार डेल निम्नलिखित में से किस जानवर का नस्ल है। हिसार डेल बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सोरिसी भेड़ होता है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तकनीक के प्रयोग से पीला मोज़ेक वायरस प्रतिरोधी मूंग दाल प्राप्त किया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उत्तक संवर्धन। ठीक है, हम फास्ट करना है आप लोगों को क्योंकि मिलाना है केवल, बाद में इसका एक्सप्रेशन देखते रहिएगा। क्वेश्चन है 14, डीएनए के खंडों को गमन एनोड की तरफ से इलेक्ट्रोफोरेसिस में होने के कारण है डीएनए खंडों का क्या चीज़। क्वेश्चन नंबर 14 है ऋण आवेशित होना है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समापन कोडन टर्मिनेशन कोडन नहीं है। कौन सा टर्मिनेशन कोडन नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा AUG। बाकी ये तीनों टर्मिनेशन कोडन है और केवल यही एक नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन है अंतरण आरएनए के आवेशीकरण का क्या अर्थ है। अंतरण आरएनए का आवेशीकरण का क्या अर्थ है। इसका सही आंसर हो जाएगा आरएनए का अनुलेखन। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, फटाफट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा असंक्रामक रोग है, कैंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को PMNL कहते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है और इसका सही आंसर हो जाएगा मोनोसाइट, बी नंबर आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन पे आइए, निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता मात्रा कोलेस्ट्रॉल में होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका सही आंसर हो जाएगा IgA। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है डाइएसिटिल मॉर्फिन क्या है? डाइएसिटिल मॉर्फिन क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? डाइएसिटिल मॉर्फिन, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा केनाबिनाइड। डाइएसिटिल मॉर्फिन क्या है? केनाबिनाइड। हालांकि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली में डाइएसिटिल मॉर्फिन जो एक होता है ना, वो एक तरह का नशीला पदार्थ भी होता है, तो कहीं कहीं हो सकता है कि आपको हीरोइन भी देखने को मिल जाए। केनाबिनाइड आपका सही आंसर यहाँ पे रहेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बिडाल परीक्षण किस ज्वर की पुष्टि के लिए होता है? तो टाइफाइड के लिए होता है। किसके लिए होता है? टाइफाइड के लिए। 21 का भी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, सगर्भता के कितने माह बाद भ्रूण के पाद और अंगुलियां विकसित होती है? यानी माँ के गर्भ में जो बच्चा स्टार्ट हो जाता है पलना, तो कितना महीना बाद उसके यानी पैर और अंगुली का जो होता है विकास स्टार्ट हो जाता है? यानी क्वेश्चन हमारा 22 है और इसका सही आंसर हो जाएगा बी। कभी कभी याद रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात होता है कि इसमें भी थोड़ा सा डाउट का विषय बनता है कि कहीं कहीं आंसर 2 माह भी दिया रहता है, ठीक है, तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, बिहार बोर्ड जो मान्यता दे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्राव करता है? 23 का क्वेश्चन हमारे पास है, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी पित्तपिंड यानी कॉर्पस ल्यूटियम, ये सही आंसर है, 100% सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है, अंडोत्सर्ग के बाद अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा होता है? इसका सही आंसर 24 का हम लोग देख लेते हैं, 24 का ए आंसर होगा, है ना, कोरोना रेडिएटा होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है? अगुणित मतलब ध्यान से समझना है, अगुणित का मतलब यही होता है जो एन होना चाहिए, द्विगुणित नहीं होना चाहिए। यानी हम क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं 25 का, यानी अंडजननी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, एक नई गर्भ निरोध गोली जो गैर एस्ट्राइडल है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर हमारे पास 26 है और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी सहेली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? ये क्वेश्चन है 27 नंबर और इसका सही आंसर लगभग 2% होगा। ये एकदम रियल आंसर है, वो इसका रियल आंसर होता है 1.97 होता है, इसलिए आप लगभग 2 मारिएगा, ओके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतः गर्भाशय युक्त हार्मोन मोचक है? क्वेश्चन नंबर हमारे पास 28 है, इसका आंसर हो जाएगा बी, LNG20, ओके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीवाणुओं के लिए कोलोनकारी संवाहक नहीं है? कोलोनकारी संवाहक नहीं है, ये क्वेश्चन 29 नंबर है और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, TDNA की हम बात कर रहे हैं, ओके। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस विधि से पुनर्योगज DNA के सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक में अंतर्क्षेपित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारे पास है 30 है, यानी 30 है और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी जीन गण का हम बात कर रहे हैं, ओके। अगला क्वेश्चन है, DNA के पृथक्करण हेतु कवक को किस एंजाइम से संसाधित करते हैं? तो 31 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी काइटिनेज की हम बात कर रहे हैं, ओके। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन PBr322 में नहीं है? क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 32 है, इसका सही आंसर हो जाएगा TDNA, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यदि बाहरी जीन का निवेशन टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन में कर दिया जाए तो पुनर्योगज प्लाज्मिड का क्या होगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 33 का सही आंसर होगा बी, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध समाप्त हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस जीवाणु को तापस्थायी DNA पॉलीमरेज प्राप्त किया जाता है? क्वेश्चन नंबर है 34 और इसका सही आंसर हो जाएगा थर्मस एक्सट्रीजस, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जीवाणु कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषी करता है? ये क्वेश्चन हम 35 नंबर की बात कर रहे हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, है ना, बैसिलस यूरिनिजियस की बात हम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन के बारे में हम लोग चलते हैं, तो फास्ट करेंगे इसलिए थोड़ा सा हम हिंदी को सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्वेश्चन है, तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन नंबर हमारे पास 36 है और इसका सही आंसर हो जाएगा सी की हम बात कर रहे हैं ना, 36 का सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वांछित विशेषकों यानी ट्रेड को विकसित करने का कार्य प्राकृतिक वर्ण द्वारा किस स्तर पर किया जाता है? ठीक है, यानी 37 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पारिस्थितिकी स्तर हो गया, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मानव समष्टि के वायु पिरामिड के जनन पूर्व, जनन, श्रम और जन्मोत्तर आयु वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत क्रमशः घटते क्रम में है। यह प्रतिबिंब करता है कि समष्टि
है ना। तो हमारे पास 38 नंबर क्वेश्चन है और इसका सही आंसर होगा बी यानी घट रहा है। अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करता है। एक बार प्रजनन करते हैं जीवन काल में, आपको ये बताना है। ये 39 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए महासागरीय प्रशांत में सामन, मछली और बांस। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चले। फास्ट कर रहे हैं, देखिए वीडियो एकदम पूरा फास्ट चलेगा और मजा आएगा आपको आंसर की मिलाने में। और सही आंसर चाह रहा है बावलर की 5 निकटतम संबंधी जातियों के साथ साथ रहने का कारण क्या था। यानी क्वेश्चन नंबर हम 40 की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा बी यानी संसाधन विभाजन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है। यह है 41 नंबर क्वेश्चन और इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कैलेटोप्रिस, इसका सही आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अपघटक है। निम्नलिखित में से कौन अपघटक है, 42 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। कवक और शैवाल अपघटक का काम करता है। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। तद्रुप प्रजननी लाल फूल वाले और तद्रुप प्रजननी सफ़ेद फूल वाले एंटीरिनम के पौधे के संकरण के फलस्वरूप F1 पीढ़ी गुलाबी फूलों वाली थी, ये किसका उदाहरण है। 45 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं और इसका आंसर हो जाएगा सी अपूर्ण प्रभाविता का ये नियम है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 44 और इसका सही आंसर हो जाएगा डी अलील आपस में सम्मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा स्वतंत्र अभिवन के नियम का कोशिकीय आधार क्या है। क्वेश्चन नंबर है 45 और इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, इसका हो जाएगा सटन और बाबेरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है। 47 नंबर हमारे पास ये क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा डी हीमोफिलिया। ठीक है, ओके, अगला 48 नंबर क्वेश्चन है डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया। 48 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है और इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हर्शे और चेस का प्रयोग का निष्कर्ष क्या था। हर्शे और चेस के प्रयोग का निष्कर्ष क्या था, इसका सही आंसर हो जाएगा ए जीवाणु का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है HIV किस कोशिका पर आक्रमण करता है। ये ध्यान देना है, HIV बहुत यह अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, है ना। ये टी हेल्पर कोशिका यानी टी सहायक कोशिका पर ये क्या करता है, आक्रमण करता है। जल विलय अकार्बनिक पोषक पदार्थों का मृदा के पोषक तत्वों में प्रवेश क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर है ये 51 और इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना, निक्षालन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रॉबर्ट के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता कितनी है ना, माने यहाँ पे विश्व में जातीय विविधता जो है लगभग कितना है। ये क्वेश्चन नंबर 52 है और आपका आंसर हो जाएगा ए यानी 7 मिलियन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास भारत की जैव विविधता विश्व की कुल जैव विविधता का कितना प्रतिशत है। ये क्वेश्चन 53 नंबर है और इसका सही आंसर हो जाएगा बी लगभग 8.1% है। डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन ये सब चल रहा है। ठीक है, विक्टोरिया झील का सिचिलिड मछलियों के 200 से अधिक जातियों के विलोपन का कारण क्या था। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 54 है और इसका आंसर हो जाएगा बी विदेशी जातियों का आक्रमण। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्वव्यापी उष्णता का कारण नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 है और इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव खेती के बारे में असत्य है। 56 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा सी संसाधन का अधिकतम उपयोग। ओके, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन पौधा में कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है। यह क्वेश्चन नंबर 57 है और इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी मुकुलक जिसको जैम्यूल कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। 58 नंबर हमारे पास ये क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा ए। आप लोग समझते रहिएगा, बाद में केवल आप लोग आंसर की मिलाइए, इसके लिए वीडियो बन रहा है। निम्नलिखित में कौन से किस पौधा को बंगाल का कहते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे ही घोट गए होंगे। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा जलकुंभी को, है ना, VVI क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है। यानी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 60 है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 60 का जो जवाब है वो होगा ए। ठीक है, वो क्या हो जाएगा ए, सॉरी 60 यहाँ पे है, ये हो जाएगा ए। समझ गए, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 61 आवृत पौधों में थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा हल्का डीप होने के कारण ये क्वेश्चन 61 हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन 62 हो गया और उसके बाद आपको हम बता देते हैं क्वेश्चन 63।
थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा फिलहाल तुरंत बनाने के लिए वीडियो पर थोड़ा सा डाउट था, इसलिए इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए हैं। आप लोग इसको गूगल कर सकते हैं या थोड़ा सा बुक को डीप पढ़िएगा तो मिल जाएगा। अभी हम इसको नेक्स्ट वीडियो बनाकर डाल देंगे, ठीक है। तब तक हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलें। 3 क्वेश्चन को केवल हम फंसा कर रखे हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अल्फा एक एंटीट्रिप्सिन का उपयोगिता क्या है, यानी क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है, यानी क्वेश्चन ये 65 है ना, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, PCR। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। किस पीएच पर बैसिलस यूरिनजेलियंसिस के द्वारा संश्लेषित कीटनाशक प्रोटीन सक्रिय हो जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी 66 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्षारीय पीएच पर काम करता है। और तंबाकू के पौधे में सूत्रकृमि के संक्रमण को रोकने हेतु RNA व्यतिकरण का प्रयोग किया जाता है, जिससे सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों को किस संवाहक द्वारा डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर है ये 67 और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एग्रोबैक्टीरियम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बासमती चावल की कितनी किस्में भारत में उगाई जाती है, ये 68 नंबर क्वेश्चन है और आप इसको अच्छा से आप याद बात किए होंगे। 27 किस्म इसका सही आंसर हो जाएगा। कितना नंबर क्वेश्चन है सर, 68 है, ठीक है, इसका सी। ओके, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन GM अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैधानिक एवं GMGO का सत्रिवेश की सुरक्षा पर निर्णय लेती है, और इसका 69 है ये क्वेश्चन और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, GESC। ओके, और ये 70 नंबर क्वेश्चन हमारे पास अब आएगा और ये क्वेश्चन है रामदेव मिश्र नाम किस क्षेत्र के अनुसंधान से जुड़ा है, और ये 70 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इस तरह से आपका ये आंसर की बनकर बहुत कम समय में तैयार है, इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देखें, अपना आंसर मिलाएं, और आपका ये जो भी क्वेश्चन छूटा हुआ है उसको बाद में आप देख लीजिएगा, पहले आप मिला लीजिए कि आप कितना नंबर सही करके आए हैं, और फिर से जो आंसर की आप चाहते हैं तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास सही आंसर की आपके पास जाए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।